आज हम बात करने वाले इस वीडियो में फंजाई के इंट्रोडक्शन के बारे में। जी हाँ, क्लास 11 के चैप्टर नंबर 2 का ये टॉपिक है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं विनय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विनय बायोलॉजी। सो आज का हमारा टॉपिक है फंजाई का इंट्रोडक्शन। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने मोनोलर प्रोटिस्टा को पढ़ लिया है, अब तीसरी बारी आती है फंजाई की। ठीक है, सो यहाँ पे फंजाई के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हम लोग लेते हैं जो एनसीईआरटी अपने को देती है। हालांकि इस पर वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है जो थोड़ी सी डिटेल वीडियो है, बट आप में से बहुत सारे बच्चे सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं तो ये वीडियो उनके लिए है। फंजाई की बात करें तो फंजाई एक ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर आने वाले फंजाई जो है ये सैप्रोफिटिक माने जाते हैं। सैप्रोफिटिक कौन होते हैं? सैप्रोफिटिक वो होते हैं जो डेड डिगेइंग मैटर पे ग्रो करते हैं, जो किसी डेड बॉडी पे, जो किसी भी डेड बॉडी पे, जो कि प्लांट की है किसी भी की भी हो, जो डेड बॉडी को अपना फूड समझते हैं वो क्या होते हैं? सैप्रोफिटिक। और फंजाई सैप्रोफिटिक होते हैं। आमतौर पे फंजाई को ग्रो करने के लिए जो कंडीशन चाहिए होती है वो होती है मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस एंड लिटिल वार्म, माने थोड़ा सा मतलब वार्म कंडीशन। तो ये कंडीशन होती है इनके ग्रो करने की। ठीक है, अगर ये कंडीशन इनको मिल जाती है तो ये ग्रो कर जाते हैं। बात करें इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, तो इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग हम जानते हैं दे आर हेट्रोट्रॉफ। दे आर हेट्रोट्रॉफ, ये हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म हुआ करते हैं। इनके मैं बॉडी की बात करूँगा तो अगर आप इनकी बॉडी को ध्यान से देखोगे तो इनकी बॉडी बनी होती है एक स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं माइसीलियम से। और माइसीलियम किससे बने होते हैं? माइसीलियम बने होते हैं हाइफे से बने होते हैं। माने इनकी बॉडी जो है वो माइसीलियम से बनी होती है। जैसे आपकी बॉडी बनी है टिश्यू से, ऐसे इनकी बॉडी बनी माइसीलियम से। आपके टिश्यू के बने सेल से, इनके माइसीलियम बने किससे? हाइफे से बने हैं। हाइफे क्या होते हैं? हाइफे एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे मान लीजिए ये हो गया हाइफे, इस तरह का एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हो गया जो कि इनकी बॉडी माइसीलियम बनाता है। हाइफे की बात करें तो हाइफे जो है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर साइटोप्लाज्म फिल होता है और न्यूक्लियस पाए जाते हैं। हाइफे भी दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है सेप्टेट हाइफे, एक होता है एसेप्टेट हाइफे। सेप्टेट हाइफे में सेप्टा वर्ड आ रहा है। सेप्टा में क्या होता है? वॉल, क्रॉस वॉल। तो क्या होगा अगर मान लीजिए हाइफे में बीच में से वॉल आ जाती हैं, हाइफे में बीच में ऐसे वॉल आ जाती हैं, तो इस हाइफे को हम क्या बोलेंगे? सेप्टेट हाइफे। और यहाँ पर एक चैम्बर में एक न्यूक्लियस होता है, सो बोलेंगे दिस इज यूनी न्यूक्लिएटेड सेप्टेट हाइफे। अगर आप देखेंगे ए सेप्टेट हाइफे के अंदर तो इसके अंदर क्या कहानी होगी? इसके अंदर होता है कुछ इस तरह से, क्योंकि कोई सेप्टा नहीं होता। सेप्टा नहीं होने की वजह से इनके जो न्यूक्लियस होते हैं वो कुछ इस प्रकार होते हैं। और यहाँ पर हम इस पूरे को देखो, यहाँ पर ये एक चैम्बर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सेप्टा है ना। यहाँ सेप्टा नहीं है तो इस पूरे को एक चैम्बर मान लेते हैं जो कि इक्विवेलेंट हुए एक सेल के। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक चैम्बर में ढेर सारे न्यूक्लियस हैं। दैट्स वाई हम क्या बोलते हैं, ये क्या शो करते हैं? ये शो करते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन शो करते हैं। और फंजाई के अंदर मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन को हम एक नाम देते हैं सिनोसिटिक कंडीशन। ये सिनोसिटिक का मतलब कुछ और नहीं, यही है, लेकिन फंजाई के लिए हमने कहा ये वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे? सिनोसिटिक नाम का वर्ड यूज़ करेंगे। तो फंजाई सैप्रोफिटिक होते हैं, मॉइस्ट शेडी प्लेसेस में ग्रो करते हैं, हेट्रोट्रॉफ होते हैं, बॉडी इनके माइसीलियम से बनी, जो किससे बनी? हाइफे से। हाइफे दो टाइप के होते हैं, सेप्टेट हाइफे, सेप्टेट हाइफे। सेप्टेट हाइफे की बात करूँ, जो हमारे फंजाई के जो हम 4 क्लासेस पढ़ते हैं उसमें से एस्कोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज, ये बेसिडियम, ड्यूटेरो, ये तीनों शो करते हैं सेप्टेट हाइफे। लेकिन एसेप्टेट वाला सिर्फ एक ही है और वो आप पढ़ते हो क्या? फाइकोमाइसिटीज। वो फाइकोमाइसिटीज वाला ये शो करता है। देन बात करते हैं हम इसके रिप्रोडक्शन की। तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन दोनों तरह का शो करते हैं। ये सेक्सुअल भी शो करते हैं, एसेक्सुअल भी शो करते हैं और वेजिटेटिव भी शो करते हैं। देखिए, अब बहुत आप में से बहुत बोलेंगे कि ये सेक्सुअल और वेजिटेटिव में क्या डिफरेंस है? दोनों सेम ही चीज़ तो है, ऐसा नहीं है। जैसे मान लीजिए ये एक इंडिविजुअल हो गया, मैं एक ह्यूमन की बॉडी बना, बट आप ह्यूमन नहीं लोगे, कुछ भी लोगे, फलान ठिकाने कुछ भी, मान लीजिए बॉडी हो गया। अगर इस एक बॉडी से हमने एक नई बॉडी बनाई, माने एक नया ऑर्गेनिज्म बनाया, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरा ऑर्गेनिज्म बनाया बिना स्पोर के, तो ये हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सॉरी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। लेकिन अगर इसी ने एक स्पोर बनाया
और उस स्पोर की हेल्प से नया ऑर्गेनिज्म बना, तो इस चीज़ को बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हालांकि दोनों चीज़ सेम है, फ़र्क नहीं है, बट हम यहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाएंगे तो अपने को डिफरेंस मिल जाता है कि सेक्सुअल के अंदर स्पोर्स इन्वॉल्व होते हैं, वेजिटेटिव के अंदर स्पोर्स इन्वॉल्व नहीं होते। जैसे फ्रेगमेंटेशन हो गया, वो एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हुआ, वहाँ स्पोर तो इंक्लूड नहीं हो रहे ना। लेकिन मैं बोलूँगा कोनिडिया, जूस्पोर, ये सारे किस में आएंगे, ये आएंगे सेक्सुअल के अंदर, क्योंकि वहाँ पे स्पोर्स इंक्लूड हो रहे हैं। हाँ, लेकिन आप जब आपके 12th में जाओगे तो वहाँ पर आप दोनों को एक ही समझ के पढ़ोगे, ठीक है। तो खैर अभी तो हम एक अलग अलग चलते हैं। तो बात करें इनके पास सेक्सुअल, सेक्सुअल और वेजिटेटिव, 3 तरह का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। सेक्सुअल के अंदर बात करें तो इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 डिफरेंट स्टेजेस आती हैं। 3 स्टेजेस कौन कौन सी है? पहली स्टेज तो आप लोग पढ़ते हो प्लाज्मोगैमी, और चलिए मैं अभी आपको बताऊँ सिर्फ 2 स्टेज, एक प्लाज्मोगैमी, दूसरी स्टेज कैरियोगैमी, ठीक है। कुछ फंगस के अंदर उनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 स्टेज होती हैं, लेकिन कुछ फंगस के अंदर ऐसा भी होता है कि उनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितनी स्टेज होती हैं? 3 स्टेज होती हैं। कुछ की बात कर रहा हूँ मैं, सबकी बात नहीं कर रहा। तो कुछ के अंदर 3 स्टेजेस आती हैं, कौन कौन सी? सेम पहले आएगी प्लाज्मोगैमी, सेकंड आएगी डाइकैरियन, और थर्ड आती है कैरियोगैमी। ये कुछ फंगस की मैं बात कर रहा हूँ। ये कौन से कुछ फंगस की बात कर रहा हूँ? मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज की बात कर रहा हूँ, जबकि यहाँ पर बात हो रही है फाइको एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज, ठीक है। हालांकि मैं यहाँ पे ड्यूटेरो तो खैर लिखूंगा नहीं, हमने ड्यूटेरो को अपने को तो मालूम ही नहीं इसका रिप्रोडक्शन क्या होता है, बेसिकली बोलेंगे फाइकोमाइसिटीज। तो ये 2 स्टेजेस कौन कौन सी, ध्यान से देखना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं। अब जैसे 2 गैमेट है, एक गैमेट ये रहा, दूसरा गैमेट ये रहा। जब 2 गैमेट आते हैं तो सबसे पहले इनकी कॉमन जो वॉल होती है वो डिसॉल्व होती है, और दोनों का साइटोप्लाज्म क्या होता है? मिक्स होता है। तो दोनों के साइटोप्लाज्म के फ्यूजन को हम क्या बोलेंगे? प्लाज्मोगैमी। सो प्लाज्मोगैमी क्या हो गया? फ्यूजन ऑफ 2 साइटोप्लाज्म। कैरियोगैमी क्या हो गया? अब साइटोप्लाज्म फ्यूज होने के बाद इनके बचते हैं 2 न्यूक्लियस। सो ये दोनों न्यूक्लियस आपस में क्या करेंगे? फ्यूज करेंगे, और जब न्यूक्लियस फ्यूज करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? कैरियोगैमी, माने फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज कैरियोगैमी। अच्छा, ये होगी 2 स्टेजेस, लेकिन कुछ के अंदर 3 स्टेजेस होती हैं। कैसे? देखिए, कुछ के अंदर प्लाज्मोगैमी हो गई। क्या होता है? प्लाज्मोगैमी होने के बाद 2 न्यूक्लियस फ्यूज नहीं करते, वो कुछ समय तक सेपरेट ही रहते हैं। तो जब तक वो सेपरेट रहेंगे तब तक उस स्टेज को हम बोलते हैं डाइकैरियन। डाई का मतलब होता है 2, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो उसमें कितने न्यूक्लियस? 1 और 2। सो इसको डाइकैरियन इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं जब तक न्यूक्लियस फ्यूज नहीं करते। हाँ, कुछ टाइम बाद जब दोनों न्यूक्लियस फ्यूज कर जाएंगे तो उस समय तो खैर एक ही न्यूक्लियस होगा, तब ये डाइकैरियन स्टेज नहीं होंगे। तो सिंपल भाषा में बोलूँ तो ऐसा होता है। ये हो गया, फ्यूज हुआ साइटोप्लाज्म इस स्टेज में 2 न्यूक्लियस, तीसरे स्टेज में 1 न्यूक्लियस, लेकिन इसके अंदर डाइकैरियन नहीं बनता। सो ये स्टेजेस हो गई फंजाई के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। देन बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो ये सेक्सुअल जो है ये बहुत तरह तरह से करा करते हैं, जैसे कि एक जूस्पोर है, एक कोनिडिया है, ठीक है, एक ओइडिया है, ऐसे बहुत तरह तरह के स्पोर्स का यूज़ करते हैं। वेजिटेटिव के अंदर मैं बात करूँगा यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन की, जो बहुत कॉमन सा मेथड है। फ्रेगमेंटेशन यहाँ पर ये यूज़ करा करते हैं। सो ये हो गया इनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ये हो गया है इनका हैबिटेट। और मैं बात करूँ कि ज़्यादातर जो फंजाई होते हैं पैरासिटिक होते हैं, माने हमें नहीं, मतलब प्लांट्स का इफेक्ट करते हैं। अपने भी को करते हैं लेकिन ज़्यादा प्लांट्स को करते हैं। तो भाई ये हो गया आपका आज का फंजाई का इंट्रो वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे फाइको, एस्को, बेसिडियो के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, और अगर अच्छी लगी तो वीडियो को बिना लाइक करे नहीं जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए सतर्क रहें, सावधान रहे, देखते रहें विनय बायोलॉजी। टाटा बाय बाय, शब बखैर।